प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 5 ही पढ़ाएंगे। पहला सवाल है, नीचे दी गई भुजाओं तथा कोणों से, यानी जो भुजाएं दे रखी हैं या कोण दे रखे हैं उनसे त्रिभुज बनाइए। पहले इनसे त्रिभुज बनाएंगे और उनके कोणों के समद्विभाजक, त्रिभुज बनाने के बाद उनके कोणों के समद्विभाजक खींचकर जाँच कीजिए कि वे संगामी हैं। जाँच करना है कि वे संगामी हैं। तो पहले इसका त्रिभुज बनाएंगे। जब तीनों भुजाएं दे रखी त्रिभुज कैसे बनाएंगे? कोई भी एक भुजा पहले खींच लो, 3.4 पहले ये, तो यहाँ से पटरी से 3 और 4 खाने अतिरिक्त 3.4 हो गई। उसके बाद में अब जो भुजाएं दे रखी हैं 4 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर, इनको हम प्रकार के माध्यम से खींचेंगे। ठीक है, तो हम प्रकार लेंगे, प्रकार में पेंसिल लगाएंगे, प्रकार में दूरी भरेंगे, पटरी की सहायता से मापेंगे। तो ये क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो प्रकार की दूरी भरेंगे इतनी कि 4 सेंटीमीटर तक ये हो जाए। यानी प्रकार की नोक शुरुआत में पटरी में रखेंगे और पेंसिल की नोक 4 तक। इतना करने के बाद ये जो हमने रेखाखंड अभी खींचा है 3.4 सेंटीमीटर, इसके एक सिरे पर प्रकार की नोक रखेंगे और ऊपर एक चाप मारेंगे जो हमने 4 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में भरी है। ठीक है, अब ये खींच गया। कहते हैं यहाँ से चाप जो दूसरा कटेगा जितनी दूरी होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। अब अगला क्या है? 2.5 सेंटीमीटर। तो पटरी में प्रकार के एक सिरे पर रखेंगे और उसके बाद में दूसरा जो पेंसिल का जो आपका है उसको 2.5 पहुँचाएंगे। तो ये 2, इसे छोटा करेंगे 5, 2 हो गया, 1 2 3 4 5 खाने और, तो 2.5 हो गया। अब जिस तरफ से हमने चाप मारी थी उस तरफ नहीं, उसके दूसरे तरफ से प्रकार की नोक रखेंगे और इसी चाप को काटेंगे। ठीक है, जब कट जाएगा तो प्रकार को अपना हटा देंगे और पटरी को लेंगे और पटरी से हम ये जो कटा हुआ चाप है इसके दोनों बिंदु मिलाएंगे, पहला बार इधर, दूसरी बार इधर। ठीक है, तो यहाँ से इसे मिला देंगे, ये मिल गया। अब इधर मिलाएंगे, तो ये हमारा जो पहला क्या था 4 सेंटीमीटर, ये दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर होगी। हम पटरी से मापेंगे तो ये हमारी 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारी 2.5 सेंटीमीटर होगी। सही है। अब हमें क्या करना है? जब हमारा त्रिभुज बन गया उनके कोणों के समद्विभाजक खींचिए। अब इसके कोण के समद्विभाजक खींचेंगे। ठीक है, अब सवाल को जैसे हमने खींच लिया, सवाल को आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब इसका कोण का समद्विभाजक खींचेंगे, प्रकार को लेके आएंगे और जो कोण है इस कोण को आधा करेंगे। तो ये प्रकार को अपनी दूरी के हिसाब से एक जो भी आप माप बनाएंगे उससे जो जिनसे कोण बना है उन रेखाओं को हम 2 जगह से काटेंगे। ये यहाँ पर कट गया, ये यहाँ पर कट गया। इतना करने के बाद में अब ये प्रकार को जहाँ जहाँ पर भुजाओं कटा है वहाँ पर प्रकार की रोकते हैं, एक बार यहाँ रख के अब प्रकार की दूरी बड़ा घटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये चाप खींचने के बाद में बाहर थोड़ा बनाएंगे। बाहर बनाने से रहेगा कि हमारे अंदर इस त्रिभुज के अंदर ज़्यादा खिंचपिंड नहीं होगी। तो ये जो हमारा ये एक चाप इधर मारेंगे। अब प्रकार नोक यहाँ पर, प्रकार नोक उतनी दूरी बनी रहेगी, उसको बढ़ाएंगे घटाएंगे अब नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो बनाया उसके बढ़ा सकते हो। अब जो बढ़ गया बस ठीक है, अब इसके दोनों सिरों पर उसी माप से हम चाप मारेंगे। यहाँ पर रख के इस चाप को हम काटेंगे। ठीक है, तो ये कटा कहाँ पर है? यहाँ पर। जहाँ पर कटा है वहाँ पर एक पटरी की सहायता से उसको मिलान करेंगे। तो ये मिलान कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा एक कोण आधा बन गया। अब दूसरा कोण हमें, जब ये वाला कोण आधा हो गया, समद्विभाजन हो गया, अब इस कोण का समद्विभाजन करेंगे। तो अब ये हम प्रकार पे ले जाएंगे इस कोण पे। ठीक है, थोड़ी दूरी कम कर लेंगे। अब क्योंकि ये रेखाओं काटना है तो इसको दूरी कम करके काटेंगे, चाहे थोड़ा और दूरी कम कर लो जो आपको सही लगे। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे। एक हिस्सा यहाँ पर कट गया, एक हिस्सा जब कट गया अब प्रकार को उठाएंगे। अब प्रकार को आप यहाँ पर रख के अब थोड़ा इतना बड़ा कर लेंगे कि यहाँ पर कहीं चाप कटे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसकी दूरी को। एक चाप इधर इस तरफ से कि अभी जो जहाँ पर ये चाप काटा है इस रेखाखंड पे, इधर भी इसे काटेंगे। ये कट गया। अब पटरी से
इस कोण को और उस चाप को जहाँ पर कटा है मिलान कर देंगे। ठीक है, हाँ ये मिलान करेंगे। ऐसे ये रेखाखंड खींच के एकदम एकदम सीधा मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए जहाँ से कटा है वहाँ पर ये पटरी रखेंगे और जहाँ कोण के एकदम बीच में, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं सवाल हमारा गलत हो जाएगा। ये वाला कोण भी याद आ गया। अब इस वाले कोण को ऐसे याद करेंगे। प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे, प्रकार की दूरी इतनी कर लेंगे कि आराम से हमें ये दोनों रेखाएं कट जाए। तो एक बार यहाँ पर ऐसे कट गया। अब यहाँ पर काटने प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे और ये जो चाप है इसके अंदर ना जाए, तो इसलिए थोड़ा हम प्रकार को बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद में चाप से यहाँ पर काटेंगे। एक बार चाप यहाँ पर कट गया और उसके बाद प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर रख के कट गया। अभी इधर से काटेंगे इसे, तो ये हमारा चाप इसे कट गया। जब यहाँ पर कटा है, यहाँ पर कटा है, पटरी से हम इसको मिलाएंगे। इस कोण से बनाया तो इसी कोण को मिलाएंगे। सही है, तो इससे मिलान करते हुए रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, ये जो हमारा रेखाखंड गया, देखो तीनों एक जगह से गए हैं। बस यही चेक करना था इसमें, यही चेक करना था। इसमें लिखा है कोणों के समद्विभाजक खींचिए, जांच कीजिए क्या संगामी है। तो क्या ये संगामी एक जगह से गए हैं? तो हाँ, एक जगह से ये गए। ये हमारा चित्र सही हो गया। अगर तीनों जो हम कोण के समद्विभाजक खींचे हैं और तीनों एक जगह ना जाए तो समझो हमारा सवाल गलत हो गया। ठीक है, अगला सवाल भी यही सवाल। इस दूसरे खंड में पहले दे रखा है दो भुजाएं दे रखी हैं, एक कोण दे रखा है। तो इसकी सहायता से त्रिभुज कैसे बनाएंगे देखेंगे। पहले एक भुजा खींच लो, 4.6 है तो ये 4.6, 4 सेंटीमीटर हो गया। 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ये 4.6 हो गया। दूसरा क्या है 3.5 सेंटीमीटर, ये कोण। जब कोण दे रखा हो और दो भुजाएं दे रखी हो तो पहले एक भुजा खींच लेंगे, उसके बाद में कोण बना लेंगे। चांदा की सहायता से आप कोण बना लेंगे। ठीक है, चांदा से सहायता जब कोण बनाएंगे, ध्यान रखेंगे जहाँ से रेखाखंड शुरू हुआ है वो यहाँ पर रहेगा और जो ये रेखाखंड आपने खींची है वो आपकी यहाँ पर जो चांदा में लाइन खींची है उसी के नीचे दबना चाहिए। अब इधर से शुरू हुआ तो यहाँ से 0 से लेके चलेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90, कितना 120। तो 120 पे ये आ गया 120, 110 120। 0 से यहाँ देखें तो ऊपर वाला ही देखते चले आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोण बन गया 120, यानी यहाँ से लेके यहाँ कोण बन गया 120 अंश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर है। अब पटरी की सहायता से हम इसे माप लेंगे। जो 120 जो यहाँ पर ये कोण पहले कितना बनाता है रेखाखंड 4.6 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो हमारा बनेगा यहाँ 120 अंश कोण, इसी के यहाँ पर पटरी रखेंगे और यहाँ पर माप करेंगे कितना इसका 3.5। तो ये दूसरा है 3.5, यहाँ से पटरी को नाप देंगे। तो ये 1 2 3 और 5 एकदम सटीक हमारा खींचा, 1 2 3 4 5 एकदम सटीक खींचा। तो 3.5 ये पूरा है सेंटीमीटर। अब जो रेखा बनी है इसको और इसे मिला देंगे क्योंकि हमें त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो इसको इसके मिलाते हुए ऐसे रेखाखंड खींच देंगे। तो इसका माप हमें नहीं पता है और जो आवश्यकता भी नहीं है जानने की। ये जो दे रखा है इससे हमने त्रिभुज बना लिया है। अब त्रिभुज बनाने के बाद में क्या है, इनका कोणों को समद्विभाजक, कोणों का समद्विभाजन जैसे अभ्यास 4b में आपने सीखा है, कोणों का समद्विभाजन वैसे ही करेंगे। जब कोणों का समद्विभाजन करें, समझो इस कोण को हम आधा कर रहे हैं और सबको भूल जाओ। कोणों को समद्विभाजन करने के लिए पहले वहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे जिस कोण को आधा करते हैं, और उससे जिससे मिलकर एक कोण बना है उन रेखाओं को दो जगह काटते हैं। ठीक है, काटने के बाद में जहाँ जहाँ पर कटा है वहाँ पर प्रकार की नोक रख के अब इस प्रकार की दूरी को आप बढ़ा सकते हैं, इतनी भी ले सकते हैं जो आपकी इच्छा है। बढ़ाएंगे तो ये रहेगा थोड़ा स्पष्ट आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर बढ़ा लेंगे, थोड़ा बढ़ाने से चित्र के बाहर चला जाएगा चाप, तो चित्र के अंदर स्पष्ट रहेगा। तो एक चाप इधर से, अब दूसरी तरफ जहाँ ये कोण बना है वहाँ पर कटा है अद्वैत, वहाँ प्रकार की नोक रख के और उस चाप को काटेंगे। काटने के बाद में पटरी से हम उसे मिलान करेंगे जहाँ पर चाप कटा है दोनों, और कोण को आपस में मिलान करेंगे।
ठीक है। मिलान करने के बाद में अब ये इस कोण का आधा बनेगा, अब इस कोण का भी आधा करेंगे। सामने प्रकार के नोक यहाँ पर रखेंगे और इसी जो कोण को, इस कोण को दो जगह काटेंगे। दो जगह कट गया। अब दो जगह काटने के बाद में प्रकार को हम इस तरह व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर प्रकार के नोक लेंगे, जहाँ पर कटा है ये, जिससे कोण मिलकर बना है, वहीं पर रखेंगे। पहले यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर। प्रकार में दूरी ऐसे लेंगे कि हमारा ये थोड़ा और ऐसे, ये कि यहाँ पर ले लिया। उसके बाद में अब इसको काटेंगे दूसरी जगह रख के, तो ये चाप हमारा यहाँ पर कटा है, यहाँ पर कटा है, यहाँ पर कटा है, यहाँ से उसे मिला दो। ये कटा है और ये कोण हम मिलाएंगे। ठीक है, तो इसका ये मिला दिया। ठीक है, अब ये वाला कोण को आधा करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। तो यहाँ पर का एक नोक लेंगे, रखेंगे यहाँ पर, और इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, चाहे थोड़ा बड़ा कर लीजिए, और इसको दो जगह काट लेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। दो जगह कट गया। अब प्रकार को दोनों जगह रख के आगे सामने चाप मारें, थोड़ा बड़ा कर लो जिससे स्पष्ट दिखाई दे। तो इसको यहाँ पर काट लेंगे। अब प्रकार के नोक इधर रख के और उस चाप को काट देंगे। यहाँ पर कट रहा है तो इसको थोड़ा फिर इससे कर लो। ठीक है, यहाँ पर कट, ये यहाँ पर कट रहा है तो इसको प्रकार पटरी को लाके इस कोण से मिला देंगे। ठीक है, अब इसको मिलान करते हुए ऐसे रेखाखंड खींच देंगे। ये यहाँ पर कटा है तो ये तीनों एक जगह से गए, तो बस यही है, ये संगामी है तो ये संगामी है। ठीक है, अगले में क्या दे रखा है? तीसरे में भी 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर तीनों भुजाएं दे रखी हैं। जैसे इस पहले सवाल में भुजाएं दे रखी हैं और कोण का समद्विभाजन होगा। जैसे त्रिभुज बनाना आना चाहिए, कोण का समद्विभाजन ऐसे ही होगा। तो ये भी बिल्कुल तीसरा खंड ही ऐसे ही होगा। भुजाओं से पहले त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद में इसका कोण का समद्विभाजन कर देंगे। अगला सवाल, समबाहु त्रिभुज एबीसी खींचिए। समबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो पहले त्रिभुज बनाएंगे, इसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो अपनी मर्जी से हम किसी भी, यानी जैसे 5 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींच लिया। अब इतना ही बड़ा एक प्रकार में दूरी भरेंगे जितना रेखाखंड बनाया है। तो एक सिरे प्रकार नोक रखेंगे, दूसरे सिरे पे पेंसिल रख देंगे, बन गया। ऐसा करने के बाद प्रकार को ऊपर दो जगह, दोनों हिस्से में, एक तरफ इस तरफ से चाप मारेंगे। अब इसी को दूसरी तरफ रखेंगे और इस चाप को हम काट देंगे। ऐसा करने से हमारा त्रिभुज क्या बन जाएगा? समबाहु त्रिभुज। क्योंकि हमें समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं इसकी क्या होंगी? बराबर। तो ये भुजा इसको मिलाएंगे, तो इसको मिलाएंगे ऐसे, ये मिला दिया। अब इसको मिलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक और खूबी होती है, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर के अंतः सभी कोण 60-60 अंश के होते हैं, चाहे माप के देख लीजिएगा। तो एबीसी खींचिया है तो इसका नाम ABC खींचिए। उसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए, अंदर वाला केंद्र क्या होगा ये भी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक इसके अंतः केंद्र पर संपाती हैं। इसका अंतः केंद्र ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक इसके अंतः केंद्र पर संपाती हैं। इस सवाल में पहले जो 4 चीजें लिखी हैं, परिकेंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक और अंतः केंद्र, इसके बारे में जान लेंगे। उसके बाद में इस सवाल को हल करेंगे, इस रचना बनाएंगे। परिकेंद्र किसे कहते हैं? जब किसी भुजाओं का लंबार्धक, त्रिभुज में भुजाओं का लंबार्धक
लंबार्धक और लंब केंद्र जब शीर्ष लंब, त्रिभुज में जब शीर्ष लंब खींचा जाता है तो उसे लंब केंद्र कहते हैं। केंद्रक, जब माध्यिका, त्रिभुज की जब माध्यिका खींची जाती है तो उसे केंद्रक कहते हैं। जहाँ पर ये माध्यिकाएं मिलती हैं उसे केंद्रक कहते हैं। वैसे शीर्ष लंब जहाँ पर मिलते हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं, और जहाँ पर भुजाओं का लंबार्धक तीनों मिलते हैं उसे कहते हैं परिकेंद्र। वैसे अंतःकेंद्र किसे कहते हैं? जब कोणों का समद्विभाजन, जब त्रिभुज में हम कोणों का समद्विभाजन करते हैं, जब कोणों का समद्विभाजन करते हैं जहाँ पर ये मिलते हैं उसे अंतःकेंद्र कहते हैं। यानी परिकेंद्र बनाएंगे तो परिकेंद्र मतलब भुजाओं का लंबार्धक जो होगा जहाँ पर मिलेगा वो बिंदु। लंब केंद्र बनाएंगे, जो शीर्ष लंब खींचेंगे तो जहाँ पर शीर्ष लंब मिलेंगे वो बिंदु। केंद्रक यानी मध्यिका को मिलाएंगे, मध्यिका बनाएंगे तो जहाँ पर मध्यिकाएं मिलेंगी वो वाला बिंदु, उसे केंद्र कहेंगे। और कोणों का समद्विभाजन जब त्रिभुज केंद्र करेंगे उसे अंतःकेंद्र कहेंगे। ये सभी जो बिंदु हैं एक ही जगह पे होंगे। इन्होंने कहा है इसके अंतःकेंद्र संपाती हैं, यानी सभी जो खींचेंगे इस जो समबाहु त्रिभुज में सभी बिंदु एक ही जगह पे आएंगे। अगर सभी एक ही जगह पे आए तो हमारा क्या है, जो हमने चित्र बनाएंगे, रचना करेंगे वो हमारी सही होगी। अब इसके आगे चित्र बनाएंगे। देखो, जब समबाहु त्रिभुज बन गया तो इसमें परिकेंद्र कैसे बनेगा? भुजाओं का हम लंबार्धक खींचेंगे तो इसका परिकेंद्र मिलेगा जहाँ पर ये मिलेंगे। लंब केंद्र, जब इसका शीर्ष लंब खींचेंगे भुजाओं पे तो इसका लंब केंद्र मिलेगा। केंद्र जब इस त्रिभुज में जब मध्यिका को खींचेंगे तीनों की तब लंब केंद्रक मिलेगा। अंतःकेंद्र, जब हम कोणों का समद्विभाजन करेंगे तो हमें अंतःकेंद्र मिलेगा। ये 4 काम इस त्रिभुज के अंदर करने हैं जैसे पिछली प्रश्नावली में किए गए हैं। तब ये अगर एक ही जगह सभी गए तो ये क्या हो गए? संपाती। देखिए, पहले खींचेंगे परिकेंद्र के लिए हमें भुजाओं को आधा आधा करना पड़ेगा, यानी भुजाओं का लंब केंद्र खींचना पड़ेगा। तो इसमें जो भुजाओं को लंबा केंद्र आधा आधा करने के लिए भुजाओं के एक तरफ प्रकार की नोक रखेंगे और इस जो रेखाखंड है, जो भुजा है, इसको आधे से अधिक, ये भुजा इतनी आधे से अधिक दूरी भरेंगे प्रकार में और 2 जगह इसे चाप को काट देंगे। भुजा से दूरी ज़्यादा भी बड़ी बना सकते हैं। तो ये कट गया, अब दोनों सिर्फ से काटेंगे। एक तरफ कट गया, अब दूसरी तरफ से इसे चाप को काटेंगे। तो ये कट गया यहाँ पर, उसके बाद ये कट गया यहाँ पर। कटने के बाद में ये पटरी से मिलाएंगे, इन दोनों को। ठीक है, अब जैसे इस भुजा का ये समद्विभाजन हो गया, अब इस AC का भी समद्विभाजन करेंगे। तो एक बार हम A पे प्रकार की नोक रखेंगे, इस तरफ चाप, और उसके बाद में A के दूसरी तरफ चाप। अब C पे प्रकार की नोक रखेंगे, इन दोनों चापों को काटेंगे। इसको काटेंगे तो ये ऊपर कट गया इस तरफ, अब ये दूसरी तरफ भी काटेंगे इसको, तो ये यहाँ पर कट गया। अब इसको हम पटरी की सहायता से मिलान करेंगे। पटरी से मिलान करने के बाद में ये हो गया। अब इस वाली भुजा का लंबार्धक हो गया। अब इस वाली AB को हम लंबार्धक करेंगे। तो ये प्रकार की नोक वहाँ पर रखी और इसके ऊपर और नीचे 2 जगह चाप मारेंगे इसके, एक यहाँ पर और एक नीचे यहाँ पर मार दीजिए। एक से A पे हो गया, अब B पे रख के चाप मारेंगे। इस चाप को काटेंगे, एक यहाँ पर ये कटेगा और उसके बाद में जो ऊपर वाला चाप इसे काट देंगे। काटने के बाद में ये पटरी से इसे मिलान कर देंगे, इन दोनों चापों को खींच देंगे। अब ये देखो 3 जगह एक ही जगह से गई हैं, तो क्या होता है, ये परकेंद्र तो हमारा आ गया। अब लंब केंद्र खींचेंगे। लंब केंद्र कैसे आता है? शीर्षों से सामने वाली भुजा पे लंब डालना पड़ता है। तो ये सभी शीर्षों से लंब डालेंगे। जैसे तो यह A पे रख के हम पहले ही इस पे लंब डालेंगे। लंब के डालने का तरीका था, सामने जो भुजा होती है उसको 2 जगह काटना रहता है। थोड़ा और बड़ा करेंगे, 2 जगह काटना रहेगा। तो एक बारी ये यहाँ पे कटी, एक बारी यहाँ पर, 2 जगह कट गई। अब इस प्रकार की दूरी को हम बड़ा घटा सकते हैं। अब जो यहाँ पर आया है, जहाँ पर कटा है, एक बारी यहाँ पर कटा है, एक बारी यहाँ पर काट के इसको 2 जगह काटते हैं सामने। तो ये ऐसे काट लिया। अब उठा के इसी को यहाँ पर लेके आए दूसरी जगह पे। अब ये जो चाप जो हमारा गया उसी चाप को हम काटेंगे। तो काटेंगे, कट गया। तो इसको हम अब
मिलाते हुए इससे खींचा है, तो ए से उसी चाप को मिलाते हुए रेखाखंड खींचेंगे। तो जब खींचेंगे तो हमारा ये इससे ही होता हुआ जाएगा, जो पुराना जो गया है उसका तो उसी से होता हुआ जा रहा है, देखिए, ठीक है, यही तरह का। और उसके बाद में जब इसका, अब इसके बी से सी श्रम खींचेंगे, प्रकार की नोक लेंगे। अब प्रकार में इतनी दूरी करेंगे कि सामने वाला जो रेखा है वो 2 जगह कट जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कटी, उसके बाद में एक यहाँ पर कटी। अब प्रकार को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और थोड़ा एक चाप आगे, उसके बाद में अब जहाँ पर कटा है वहाँ से उस चाप को काटेंगे, तो ये कट गया। ये देखिए इसी से गया है। जब हम पटरी से मिलाएंगे तो ये भी जो रेखा मिली हुई है ये वाली, तो ये यही तो जाएगी, इसी से सी से हम यही रेखा खींच जाएगी दोबारा, ठीक है। अब ये वाली सी से हम खींचेंगे, सी स्लम प्रकार नोक यहाँ पर रखेंगे और दूरी भरेंगे और इस प्रकार को ऐसा बढ़ाएंगे कि सामने वाली रेखा 2 जगह कट जाए। तो ये वाली अभी नहीं कट रही है, थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ से कटा, उसके बाद में एक यहाँ पर हो गया। प्रकार नोक इन दोनों जगह रख के 2 जगह काटेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से, इसी के बराबर चाहे बना लो या थोड़ा छोटा कर लो, अलग दिखाई दे। ये यहाँ पर रखेंगे, अब इसको काटेंगे। एक बार यहाँ पर कट गया और उसके बाद में अब यहाँ से काट लिया। अब प्रकार नोक यहाँ पर रखेंगे, अब प्रकार नोक यहाँ पर रखेंगे इसके दूसरे सिरे पे, यहाँ पर जहाँ पर ये चाप काटी है यहाँ प्रकार नोक रखेंगे। अब इस चाप को काटेंगे हम, जो हमने खींचा है। तो ये चाप कटा, ये चाप जहाँ से कटा देखो यही रेखा इससे फिर से जा रही है, तो यही बनेगी, तो ये बन गया। तीनों शीर्ष में कीजिए, लंब केंद्र भी एक जगह से जा रहा है। अब केंद्रक, जब केंद्रक खींचेंगे तो हम त्रिभुज की मध्यिका खींचेंगे। तो मध्यिका बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, त्रिभुज के जितनी भुजाएं होती, जो हमने भुजाएं ली हैं उनके आधे आधे पे निशान लगाएंगे। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर हमने खींची थी, तो 5 का था 2.5, तो 2.5 यहाँ पर रहेगा। तो इसको ए से मिलाएंगे तो ये इसका मध्यिका हो गई, ये खींची हुई है, ठीक है। और उसके बाद इसकी भी, तो ये भी 2.5 पे, जैसे इसका 2.5 पे था तो ये भी 2.5 पे होगा, मापेंगे इसे। तो ये 2.5 पे, तो ये भी इससे बना हुआ है, यानी इसकी ये भी 2.5 बना हुआ है, यानी इसका केंद्रक भी एक जगह जा रहा है। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र का मतलब होता है जो कोण होते हैं, कोण का समद्विभाजन करेंगे। तो ये कोण है, इस कोण का समद्विभाजन करेंगे, तो ये आप थोड़ा दूरी कम कर लेंगे और इसको जो जिन रेखाओं से कोण बना है उनको 2 जगह काटेंगे। यानी ये वाली रेखा ए बी और बी सी से एक कोण बना है, तो इन दोनों रेखाओं काट लेंगे। जहाँ पर ये कटेगा इसको प्रकार रख के बारी बारी रख के अब प्रकार की दूरी को बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, और 2 जगह काटेंगे। थोड़ा और बड़ा कर लो, इससे स्पष्ट नजर आए, ये इसका है। तो ये ऐसे हो गया। अब एक बार यहाँ पर हो गया, अब दूसरी जगह से, ठीक है, दूसरी जगह रख के उस चाप को काटेंगे। कटा, वहीं से कटा, अब उसको मिलाएंगे तो यही रेखा आएगी, ठीक है। तो ये इस कोण का समद्विभाजन हो गया। अब दूसरे कोण का समद्विभाजन करेंगे, इस यहाँ पर इसको आधा करेंगे, प्रकार थोड़ा छोटा प्रकार करेंगे, और जिससे ए सी और बी सी से बना हुआ है तो उनको 2 जगह काटेंगे। इसे काट लिया। अब प्रकार को हम यहाँ पर रखेंगे, जहाँ पर ये कटा है बी सी को, जहाँ पर इसने काटा है वहीं प्रकार को रखेंगे और प्रकार को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, जिससे ये बाहर थोड़ा चित्र चाप चला जाए। अब 2 जगह इसे काटेंगे। अब यहाँ से भी एक रखेगा बी सी पे, जहाँ पर इसने काटा है वहाँ पर प्रकार को रखेंगे और उसे काट देंगे। देखिए ये भी यहीं से कटा है, तो इसको सीधे मिलाएंगे, ये भी यहीं पर जाएगा, ठीक है। वैसे इसका एक क्या बन गया, कोण का समद्विभाजन। तो सी का भी कोण समद्विभाजन होगा, बी का भी हो गया। अब ए का बचा है, तो ए का समद्विभाजन करेंगे। प्रकार की नोक अब ए पे रखेंगे, प्रकार दूरी थोड़ी कम करेंगे और जो कोण जिन रेखाखंडों से मिलकर बना है उनको 2 जगह पे काट देंगे। काटने के बाद में यहाँ पर भी प्रकार की नोक रखेंगे, ये वाली। अब प्रकार को थोड़ा बड़ा करेंगे और अपने हिसाब से 2 जगह चाप काट देंगे। थोड़ा और बड़ा कर लेंगे या छोटा छोटा कर लो। तो ये यहाँ पर कट गया, यहाँ से हो गया। अब इसकी दूसरी जगह से यहाँ प्रकार रखें, इसी चाप को अब काट देंगे। देखिए यहीं पर कटा है, तो इसको मिलाएंगे तो ये भी आएगा। तो क्या मतलब इसका हमने परिकेंद्र खींचा। यानी परिकेंद्र किसे कहेंगे, दोबारा बता दे रहे हैं, जो रेखाएं होती हैं उसका अगर हम समद्विभाजन करेंगे तो ये परिकेंद्र बन जाएगा। तो एक जगह से गया लंब केंद्र,
लंब केंद्र मतलब शीर्ष लंब जो हमने खींचा है, शीर्ष से सामने वाली भुजाओं पे जो लंब केंद्र गया उसको शीर्ष लंब कहते हैं, उसको खींचा वो भी एक जगह से गया। और केंद्रक, केंद्रक जब हमने इसकी मध्यिकाओं को मिलाया तब भी एक जगह से गया। और इसका अंतः केंद्र, अंतः केंद्र मतलब इसका जो कोण है, कोण का समद्भाजन किया तब भी एक ही जगह से गया। तो ये सभी क्या है, संपाती, मतलब एक ही जगह से गए हैं। बस यही इस सवाल में दिखाना था। यानी पिछली प्रश्नावली में जो अपने परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक और अंतः केंद्र सब बनाए हैं, तो वो इस समबाहु त्रिभुज में हम सभी बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब एक ही जगह जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, संपाती। अगला सवाल, पार्श्व चित्र यानी सामने वाला चित्र है में त्रिभुज एबीसी, यही त्रिभुज एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें ए बी बराबर ए सी, यानी ए वाली भुजा इसके बराबर है, यानी ए बी ए सी के बराबर है, यानी ये भुजा इसके बराबर है। ए पी, जो ए पी यहाँ से एक कोण देगा, ए पी कोण ए का अर्धक है, यानी ए पी जो मध्यिका खींची गई इसका क्या अर्धक है, ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा दोनों क्या होंगे, बराबर। ये रेखाखंड एपी बीसी का लंबार्धक है, जो एपी रेखाखंड है ये बीसी क्या है, लंबार्धक है, मतलब इसको आधा आधा काट रहा है, इसके बीच में 90 अंश का कोण बना रहा है। लंबार्धक है या नहीं ये चित्र खींच कर चेक करना है, और यही चेक करना है तो हमको पहले कितना समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो पहले समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए पहले हमारी जो इच्छा है वो सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे, मतलब मैं 5 खींच ली। ठीक है, अब दूसरा हम जैसे मान लीजिए जो चाप मारेंगे वो 2 बराबर चाप मारेंगे। अब हमारी इच्छा है जैसे आपका ये जो रेखाखंड है ये 5 है, हम थोड़ा 6 का ले लिया, 6 में 2 जगह चाप मार लो, 6 का चलो थोड़ा 4 ले लो, जैसे इच्छा है, थोड़ा छोटा ले लिया इससे। अब यही 2 जगह ऊपर से चाप मारो, एक यहाँ पर चाप एक सिरे से, अब दूसरे सिरे पे इस चाप को काट लेंगे। तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो क्या बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये इससे मिला दिया, अब ये इससे मिला देंगे। सही है, ये हमारा ये और ये बराबर होगी तो इसका नाम क्या रखा है, ऊपर ए बी ये सी, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, चाहे अपनी पटरी से आप माप लीजिएगा। अब इसमें क्या किया इनने, ए बी बराबर ए सी हो गया, ए पी कोण ए का अर्धक है, ए पी कोण ए का अर्धक, इसका कोण आधा करना है तो कोण को आधा करो भैया, अर्धक बोला है तो इसको कोण को आधा करो। कोण को आधा करने का तरीका क्या है, उसी पे प्रकार की नोक रखेंगे और जिससे कोण मिलकर बना है उन कोण को 2 जगह काटेंगे। सही है, अब ये प्रकार उठाएंगे, जिस रेखा पे जहाँ पर कटा है वहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, थोड़ा दूरी बढ़ा लेंगे और इसको 2 जगह, एक जगह चाप मारेंगे, यहाँ से हो गया, अब दूसरी जगह जहाँ पर कटा है यहाँ पर प्रकार की नोक रख के इस चाप को काटेंगे। जहाँ पर कटा है उस पर पटरी से हम मिलाएंगे, ये पटरी से मिलाया तो ये क्या हो गया, बराबर। यानी जो हमारी रेखा है ये 2 जगह पे इसका अर्ध, ये कोण का अर्धक हो गया, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हो गए, बराबर, ये अर्धक हो गया कोण का, कोण एक अर्धक है। ये रेखाखंड एपी, ये रेखाखंड एपी बीसी का लंबार्धक है, एपी जो इस रेखाखंड का नाम का पी, एपी बीसी का अर्ध लंबार्धक है, यानी इसको इसने आधा आधा किया कि नहीं ये चेक करना है। चेक करेंगे इसको, जितना बड़ा 5 है, 2.5 पे है कि नहीं, देखिए 2.5 पे है, 1 2 और 2.5, 5 खाने बिंदु और है, 2.5 पे हमारा आया, तो ये लंबार्धक है। चित्र खींचकर नाप का बताइए, नाप लिया तो ये बताइए। ठीक है, चित्र बना देंगे बस, यानी जो आप नीचे वाला जो खींचेंगे उतना ही उसका आधा आधा ये रेखा करता हुआ बन जाए तो हमारा सही है। ठीक है।